सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये आप देख सकते हो जैसे कि ये चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि हम लोग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे ऑफ क्लास 11। ठीक है। सो जैसे फर्स्ट 3 वीडियो आप देख सकते हो इस चैप्टर का दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पहले वाले पार्ट में मैं एक्सप्लेन की हूँ अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उसमें जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को मेजर कर सकते हैं बाय द डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर। तो उसके बेस सम्स भी करवाएं कि कैसे आप कन्वर्ट करो डिग्री को टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ओके, सो ये था आपका पार्ट 1। लेक्चर नंबर 2 में था कि अबाउट द अलाइड एंगल्स मैंने डिस्कस किया है। सपोज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे आपने पढ़ा है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन डिफरेंट रहता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। ओके, और अलाइड एंगल्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है। और मैंने इजी ट्रिक भी बताया कि आप इजीली फॉर्मूला कैसे याद कर पाओ। वो वीडियो आप देख सकते हो, दैट इज लेक्चर नंबर 2 एंड 3। थर्ड वाले वीडियो में मैंने बताया अबाउट द कंपाउंड एंगल्स, दैट इज सम एंड डिफरेंस पे बेस्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ऑफ टू एंगल्स। सपोज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, जैसे आपने पढ़ा है डिफरेंस ऑफ एंगल्स आपने पढ़ा है, तो उससे बेस्ड मैंने सम्स भी करवाए हैं, देन फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख सकते हो। अब ये है पार्ट 4 दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या है, ये सारे फॉर्मूलाज के बारे में आप पढ़ोगे, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये न्यू फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा आफ्टर द सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। जैसे कि देखो सबसे पहले मैंने कंपाउंड एंगल्स में आपको ये फॉर्मूला कराया था, दैट सम ऑफ टू एंगल्स, दैट इज सपोज साइन ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाता है, साइन ए cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, सो ये आप तो पढ़ चुके हो। अब देखो न्यू फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। देखो प्रीवियसली जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स पे बेस्ड ही ये वाला जो फॉर्मूला है, न्यू फॉर्मूला, उसी से ये फॉर्म हुआ है। जैसे ये आज का लेक्चर का टॉपिक ही है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, यानी प्रीवियस जो फॉर्मूला है उसी से ट्रांसफॉर्म होके दीज आर दी न्यू फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन हुआ है। सो देखते हैं कि फर्स्ट वाला का फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, आप पढ़े हो, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जैसे कि अभी मैंने बताया। इन द सिमिलर वे अगर डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स रहे तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपल साइन चेंज हो जाता है। तो ये ऑलरेडी आप कंपाउंड एंगल से मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर इन दोनों का आप सम कर दो तो ये क्या आ जाएगा, बाय एडिंग बोथ द इक्वेशन, ये क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो दोनों को ऐड करोगे एलएचएस में तो ये वाला आ जाएगा, आरएचएस में देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग आपका क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, सो ये देख रहे हो ये न्यू फॉर्मूला है, दैट इज सम ऑफ टू एंगल्स, और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स जो था उसको अगर ऐड कर दो आप तो ये क्या बन जाता है, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, सो देखो मैं इसका प्रूविंग भी क्यों बता रही हूँ कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर सपोज कर लो आपको फॉर्मूला, ये सब न्यू जो फॉर्मूला ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है या याद नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या है कि आप सम और डिफरेंस वाला तो एक फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला तो याद होगा ही आपको। आप सिंपली क्या करो कि ये दोनों को एक बार ऐड करके देख लो कि ये फॉर्मूला आ रहा है या नहीं, तो इससे आप इजीली फॉर्मूला को याद करने की भाई जरूरत नहीं है। बस आप स्टार्टिंग वाले ही फॉर्मूलाज अगर आपको याद है, जैसे सम और डिफरेंस वाले, तो उन्हीं को ऐड करके आप ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, इन द सिमिलर वे नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। तो इन द सिमिलर वे क्या करना है, ये दोनों को, जैसे सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला था अभी आपने देखा, सो सम और डिफरेंस का जैसे अभी आपने ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसको क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस हम देखे कि ये दोनों को ऐड किए थे तो ये क्या आ गया था, 2 साइन ए कॉस बी, यानी ये वाला टर्म रह गया था, ये दोनों कैंसिल हो गया था।
इन द सिमिलर वे अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करते हैं तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। अब माइनस करेंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ, दैट इज 2 cos a sin b। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी फॉर्मूला है, आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर सपोज एग्जाम में कभी कंफ्यूजन हो गया कि ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, सम वाला फॉर्मूला तो याद है, सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करके एक बार देख लो कि ये आ रहा है कि नहीं। ओके, सो ये क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पर प्लस रहे तो क्या हो जाता है 2 sin a cos b, और अगर डिफरेंस करते हो तो क्या हो जाएगा 2 cos a sin b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला पढ़ोगे कॉस वाला भी, जैसे यहाँ अभी तक हम लोग साइन और साइन देखे, आप कॉस वाला भी सम वाला फॉर्मूला पढ़े हो, डेट कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a cos b। और जैसे मैंने बताया था अगर कॉस में यहाँ प्लस है यहाँ क्या हो जाता है माइनस रहता है, साइन a sin b। ठीक है, इन दिस सिमिलर वे अगर डिफरेंस है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग दीज टू, तो यहाँ ऐड किए तो LHS ये वाला टर्म आ गया एज इट इज, अब लिख दिए। अब RHS में देखो क्या आ जाएगा, अब ऐड कर रहे हो, एडिंग बोथ द इक्वेशन, ऐड किया तो ये आ जाएगा 2 cos a cos b, और इधर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है कि अभी तक आपने देखा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या देखा कि दोनों को जो फॉर्मूला है दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बच गया 2 sin a cos b, तो ये आपका न्यू फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इन दिस सिमिलर वे अगर यहाँ माइनस रहता है और ये वाला एज इट इज रहता है sin a प्लस बी और प्लस माइनस ऑफ sin a माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, इट इज न्यू फॉर्मूला फॉर्म होगा डेट इज 2 cos a sin b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये दो तो आप देख चुके हैं, थर्ड वाला भी देख लिया कि cos वालों को आप ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 2 cos a cos b, दोनों cos है तो यहाँ cos cos ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस वाला भी, अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस में देखो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इधर में क्या आएगा माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी रहेगा। ठीक है, और डिफरेंस कर रहे हो तो माइनस ऑफ साइन ए साइन बी ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सो इससे क्या आपका न्यू फॉर्मूला बन गया बताओ, माइनस ऑफ 2 sin a sin b, तो यहाँ पर एज इट इज आप देख रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंस किए हो मतलब कि सब्ट्रैक्ट किए हो बोथ द इक्वेशन। तो अभी तक आपने प्लस वाला देखा प्रीवियसली, प्लस वाला देखे कि अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 2 cos a cos b हो जाता है, और अगर डिफरेंस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन a sin b। ये मत भूलना कि इसमें माइनस का साइन भी रहता है। अब देखो किसी किसी बुक में आइदर माइनस यहाँ लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, या फिर अगर ये माइनस यहाँ नहीं देना है आप, सो आइदर फॉर्मूला ये आपका हो गया कि cos a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 sin a sin b, ये एक हो सकता है फॉर्मूला। या तो एक और फॉर्मूला गिवन है बुक में, सेम यही है, जैसे कि हमने पहले इसको ले लिया था उसके बाद ये वाला लिया था, आप उल्टा भी ले सकते हो, जैसे पहले इसको ले लो फिर माइनस करो इससे, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर साइन ए माइनस बी रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये लिखो या ये लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल देख रहे हो अगर ये पहले है तो यहाँ माइनस रहेगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म पहले रहेगा ये बाद में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो ये न्यू फॉर्मूला फॉर्म हो गया, जैसे कि आपने अभी देखा ये वाला कि अगर सम ऑफ टू एंगल्स जैसे आपने पढ़े हुए हो और उसी का प्लस साइन ए माइनस बी किया, सिंपल आप देख रहे हो साइन ए प्लस बी आपको याद है, साइन ए माइनस बी याद है, उन्हीं दोनों को ऐड किया गया है और उन दोनों का फॉर्मूला लिख के अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाता है रिमेनिंग। जैसे मैंने इसका सबका प्रूविंग भी बता दिया कि किस तरह फॉर्मूला फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो न्यू फॉर्मूला, अब ये आपको देखने को मिलेगा, that is formula to transform the sum or difference into product। ठीक है, सो अभी तक आपने क्या क्या फॉर्मूला देखा, देखो साइन ए प्लस बी वाला देखा, डिफरेंस दैट इज सम ऑफ टू एंगल्स वाला, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला अभी इस चैप्टर में जो क्लास अभी मैं ले रही हूँ इसमें मैंने क्या बताया, ये वाला एक फॉर्मूला दैट इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी,
एक ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब ये न्यू फॉर्मूला है कि अगर अलग अलग एंगल रहे, जैसे सपोज साइन सी प्लस साइन डी इस तरह से रहे, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना कि फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। पहले सिर्फ यही था, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, उसका सम था, और उसके बाद क्या हो गया, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, सम और डिफरेंस का हम लोग सम किए। अब क्या है, एक एक एंगल का अलग अलग ले लिया गया है। सपोज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसका भी देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये नेक्स्ट आपका मेथड है जिससे ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ है। तो देखते हैं, देखो अभी तक ये मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला किस तरह से आ गया है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन कॉस बी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना, ए प्लस बी को आप सी ले लो और ए माइनस बी को आप कोई एंगल डी ले लो, ठीक है। अगर एंगल ए मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 एंड एंगल बी क्या हो जाएगा, सी माइनस ऑफ डी बाई 2, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला आप अभी में ट्रांसफॉर्म करके बताई कि ये कैसे आया है, इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको न्यू जो फॉर्मूला गिवन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो a प्लस बी के जगह में हम लोग यहाँ पर सी लगा दिए, बिकॉज हम लोग सी लेट किए थे। इन द सिमिलर वे a माइनस बी के जगह में d लगा दिए, और इधर पे क्या था, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए यहाँ पर क्या आ गया था, इन दोनों को अगर ऐड किया तो ये आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, ठीक है। और कॉस बी एंगल क्या है, c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, ये फॉर्मूला किस तरह से न्यू फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जैसे मैंने न्यू फॉर्मूला बताया है ना, तो ये समझ में आ रहा है किस तरह से ये न्यू फॉर्मूला फॉर्म हुआ है बाय दिस, ये वाला से, ठीक है। इन दिस सिमिलर वे अगर सपोज यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो जैसे मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ सम आप लिए हो तो उसी तरह उसमें क्या करना है, आपको ये वाला निकालने के लिए आपको डिफरेंस वाला फॉर्मूला ले लेना है, जो मैंने यहाँ पर बताया था, साइन ए प्लस बी और माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ये क्या हो जाता है, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। जैसे मैंने यही बताया कि ए प्लस बी को आप सी ले लो, तो यहाँ सी ले लिया। इन द सिमिलर वे ए माइनस बी को आप डी ले लो, तो ये डी आ गया। अब इधर पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। और इधर पे क्या हो जाएगा, साइन बी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है किस तरह से ये फॉर्मूला, ये वाले से हम लोग ये वाला न्यू फॉर्मूला ले आए, ठीक है। तो देख लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी अभी मैंने निकाला है, क्या आया है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देख रहे हो ये फॉर्म हो गया ना। तो सिंपल समझ रहे हो कि किस तरह से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। देखो ये वाला आप पहले से आप पढ़ चुके हो, इसी से ये वाला ट्रांसफॉर्म होके ये बना है, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा था, साइन ए माइनस बी पढ़ा था, उन दोनों को ऐड करके आप ये न्यू फॉर्मूला ले आए। अब यही वाला फॉर्मूला जो आप न्यू ट्रांसफॉर्म होके लाए, इससे क्या होगा, ये न्यू फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो सब देख रहे हो, सारा फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, लिंक कैसे है। एक ही फॉर्मूला आप याद करो, बस यही वाला, आप इसी से ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये दोनों को ऐड किया तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल दिए, जैसे मैंने ये प्रीवियसली ये सब बताया, ठीक है। और ये वाले से आप ये निकाल सकते हो, कैसे, सी ए प्लस बी को आप सी ले लो और ए माइनस बी को डी ले लो, और उससे एंगल ए और एंगल बी निकालो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, ये दोनों। ओके, सो आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से फॉर्मूला आ जा रहा है, ठीक है। सो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग एक्सरसाइज करवा दे रही हूँ, तो वो आप देख लेना। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 हो चुके हैं। ओके, सो इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। देखो अभी तक जो भी मैंने फॉर्मूला बताया ना, उसी से बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो क्या है, देखो cos पाई बाई 4 प्लस एक्स
cos π/4 माइनस ऑफ x। ठीक है, सो देखो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो अभी तक जैसे आपने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कंपाउंड एंगल्स वाला याद करो, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स वाला, दैट इज sin a प्लस b, या फिर cos a प्लस b, इस टाइप की फॉर्मूला पढ़े थे। इक्वल टू ये क्या हो जाता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। इन द सिमिलर वे ये क्या हो जाता है, cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये फॉर्मूला आइदर आप यहाँ यूज कर सकते हो, इसको अलग ले लो, इसको अलग ले लो। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos a cos b माइनस ऑफ sin a sin b। ठीक है, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, विच इज इक्वल टू 2 cos a cos b। ठीक है, तो अभी तक जैसे प्रीवियसली मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, जिसमें कि आपको सिर्फ सम ऑफ टू एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स से बेस्ड फॉर्मूला पता था। अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता चल गया है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करके ये वाला यूज करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना क्या, कि इतने सारे फॉर्मूलाज है, उसमें कैसे चॉइस करें कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, सो डैट कि वो जो भी सम्स है वो इजीली बन जाए, जल्दी बन जाए, है ना। सो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर a ले लो, इसको ये b ले लो, तो ये इस तरह से आ गया ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, हम लोग a किसको कंसिडर कर लिए हैं, π/4 को, और b किसको कंसिडर कर लिए हैं, x को। ठीक है, सो बाय दिस फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो, विच इज इक्वल टू 2 cos a cos b। तो यहाँ पर सिंपल लिख दो 2 cos a cos b। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, cos a आपने क्या लिया है, 2 cos π/4 एंड cos b दैट इज x। ये क्लियर हो रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos π/4। अब देखो ये जितने भी एंगल्स है ये रेडियन में गिवन है, π/4 को क्या बोलते हैं, 45 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ 1/√2 लिख दिया, और ये एज इट इज cos x लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इधर में √2 कैंसिल कर दिए, एक √2 ऊपर बच गया, दैट इज √2 cos x। तो दिस इज द आंसर, दैट इज RHS। आपको समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो कैसे पता लगेगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं, देखो ये कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें भी देखो सेम उस तरह से है ना, cos a प्लस b, अगर हम इसको a ले लेते हैं, और माइनस ऑफ cos a माइनस b। ठीक है, पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ प्लस है। अभी आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो, विच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ 2 sin a sin b। ठीक है, और अभी आप a की वैल्यू क्या ले लिए हो, √3 π/4 एंड b की वैल्यू क्या है, x है, बाय दिस। ठीक है, यहाँ सब क्लियर हो रहा है। अब सिंपली वैल्यू पुट अप करते हैं, दैट इज साइन ऑफ a क्या है, 3 π/4 एंड साइन b विच इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको इसको क्या करो, आइदर 90 प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे कि अलाइड एंगल्स आप देख सकते हो, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं, और उससे बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज भी है, सो डैट उसमें आप इजीली ट्रिक भी दिया हुआ है कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो और फॉर्मूला याद करो। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करो, 4 पाई माइनस ऑफ 5 3 π/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये पाई मतलब समझ लो दैट इट इज 180 डिग्री, दैट इज 2 × 90 है। ठीक है, और मैंने बताया है ऑलरेडी, यहाँ पर क्या है, 2 × 90 है, यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। और जब भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं रहता। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, साइन है ना, तो ये एज इट इज रह जाता है, यानी यहाँ पर माइनस ऑफ 2 साइन, और थीटा एंगल क्या है, π/4 ये रहेगा।
अब देखो, अब इसके आगे क्या साइन रहेगा, ये तो इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट में भी देख लेते हैं कि कौन सा ये जो एंगल है कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो देखो पाई माइनस पाई बाई 4 है, पाई मतलब समझ रहे हो 180 डिग्री यहाँ, और माइनस पाई बाई 4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप पढ़े हो दैट इज ऑल स्कूल टू कॉलेज, जैसे मैंने बताया है। एस स्टैंड फॉर साइन, यानी यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये प्लस रहेगा। ये सब क्लियर हो रहा है ना, जो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। देखो अगर आप प्रीवियस पार्ट अगर नहीं पढ़े हो, प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े हो, तो ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पहले प्रीवियसली आप जो भी मैं पढ़ाई हुई हूँ अबाउट द कंपाउंड एंगल्स, अबाउट द अलाइड एंगल्स, तो वो सारा एक बार आप देख लेना, उसके बाद ही ये वाला पार्ट 4 में आना। देखो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, वो वाला आपको पता नहीं होगा तो सेकंड पार्ट में आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी, इन द सिमिलर वे थर्ड पार्ट में। तो आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही चला जा रहा है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं देख लो ना, सब इन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल देख रहे हैं कि ये तो पाई बाई 4 है, दैट इज 45 डिग्री। तो सिंपल इसमें फॉर्मूला को टप करते हैं, बिकॉज ये सारे वैल्यूज तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 2 साइन एक्स। सो ये क्या आ गया देख रहे हो, RHS, यही आपको वैल्यू जैसे फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, कर रही है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्या है, सो यहाँ पर देखो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 6x है, यहाँ भी 6x है, यहाँ 4x है, यहाँ भी 4x है। तो हम लोग ले सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू 6x एंड एंगल B इज इक्वल टू 4x। ठीक है, सो LHS किस तरह से आ जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा cos A प्लस cos B डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपका साइन A माइनस ऑफ साइन B। ठीक है, सो देखो आपको सिंपल दिख रहा है कि ये इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जैसे कि आपने पढ़ा है, ये cos A cos B इक्वल टू क्या हो जाता है 2 cos A प्लस B बाई 2। ठीक है, और cos A माइनस B बाई 2, ये वाला आपको यूज करना होगा, दैट इज cos C प्लस D क्या हो जाता है 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला तो ये प्लस वाला ये आ गया, और नीचे क्या है माइनस वाला है, दैट इज साइन A माइनस ऑफ साइन B। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 cos A प्लस B बाई 2 और डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में साइन A माइनस B बाई 2। ठीक है, इसका यूज करेंगे, या फॉर्मूला देख सकते हो ये वाला नेगेटिव वाला, यहाँ cos है यहाँ साइन है, बिकॉज यहाँ माइनस है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या आ जाएगा, देखो 2 cos A प्लस B बाई 2। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा cos A माइनस B बाई 2। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखो नीचे में क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा cos A प्लस B बाई 2, और ये आ जाएगा साइन A माइनस B बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो ये भी cos है, ये भी cos है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिमेनिंग क्या बचेगा cos बाई साइन, दैट इज cot, आपको पता है। और एंगल क्या है A माइनस B बाई 2। अब क्या करो, जो एंगल आप लिए थे लेट किए थे उसका आप वैल्यू पुटअप कर दो, दैट इज cot 6x माइनस ऑफ 4x बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा cot ये आएगा 2x बाई 2, दैट इज 2 भी कैंसिल हो गया, ये आ गया cot x दिस इज इक्वल टू RHS। तो आपको क्लियर हो रहा होगा इसमें हम लोग यही फॉर्मूला क्यों यूज किए, क्योंकि ये cos A प्लस cos B ये वाला फॉर्मूला के फॉर्म में था। ठीक है, और प्रीवियसली जैसे आप क्या क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हो, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़े हो cos A प्लस B, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो है ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो cos A प्लस B, और क्या पढ़े हो, इसका हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ दो एंगल का सम में है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग ये सम वाला फॉर्मूला यूज नहीं किए। उसके बाद आप क्या फॉर्मूला पढ़े हो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, इस तरह से इसका भी फॉर्मूला, ये भी क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
ये भी यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ तो अलग अलग एंगल गिवन है, तो इसीलिए हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज किए। तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि यही वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज किए हैं, ये सब क्यों नहीं यूज किए हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये दो फॉर्मूला याद करना होगा। अभी तक जैसे आपने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े और दो याद कर लो, है ना। सो ये क्या है, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इन द सिमिलर वे अगर यहाँ कॉस रहे और यहाँ माइनस एज इट इज रहे तो यहाँ क्या हो जाता है, ये दोनों कॉस रहेगा, ठीक है। अगर दोनों साइन है तो यहाँ दोनों साइन में रहेगा और ये मल्टीप्लाई में है, और अगर यहाँ पहले कॉस आ गया तो कॉस कॉस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में है, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। एंगल ए को आप लेट कर लो 6x और बी को क्या लेट कर लो 4x, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अभी जैसे फॉर्मूला मैं बताई हूँ इसी का यूज करेंगे, दैट इज साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, और साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी यानी ये दोनों एंगल का ऐड कर देते हैं, तो 6x प्लस 4x क्या आ जाएगा 10x, और इधर पे क्या आ जाएगा साइन 2x विच इज इक्वल टू आर एच एस। ओके, सो ये आंसर हो गया आपका, आर एच एस आ गया। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। आपको ये दो मेन फॉर्मूला है, ये याद रखना होगा कि अगर कभी भी स्क्वायर रहे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है, अगर यहाँ कॉस रहे तो दोनों कॉस रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, साइन 10 डिग्री दैट साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/16, ठीक है। तो इस टाइप के सम जरूर से आप प्रैक्टिस करके जाना, ये आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो साइन 60 डिग्री की तो आपको वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू क्या होता है रूट 3/2, ठीक है। अब बाकी की वैल्यू आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना, ये सारे कुछ कुछ दो पेयर बना के आपको फॉर्मूला के टर्म्स में लिखने की कोशिश करना होगा, उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। तो एलएचएस सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, इसमें साइन 10 डिग्री एज इट इज आप लिख दो, ठीक है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू या फिर पहले लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री। अब क्या करते हैं ना, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दे, 2/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। यहाँ 1/2 ले लो और यहाँ पर 2 ले लो, आपका रिमेनिंग क्या क्या बच गया था 70 डिग्री, 10 डिग्री तो लिख चुके हैं, और 50 डिग्री, तो इस तरह से आप लिख दो साइन 70 डिग्री और इधर पे हो गया साइन 50 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। क्यों बस आपको जो गिवन था वही लिखे, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड की है 2 से, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज आप लिख देते हैं साइन 10 डिग्री और ये हो जाएगा रूट 3/2, ठीक है। अब ये देखो आपको कुछ फॉर्मूला पता चल रहा है इससे, जैसे ये वाला हम लोग फॉर्मूला मैं बताई थी, डेट इज साइन, यहाँ पर देखो साइन साइन है दोनों, साइन और कॉस रहता है तो वो साइन वाला फॉर्मूला रहता है, अगर दोनों में साइन है तो इसमें क्या है कॉस वाला फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज हो तो देखो, सो देखो आप ये पढ़े हो कॉस ए माइनस बी, जैसे मैं अभी तुरंत बताई थी ये फॉर्मूला, माइनस ऑफ कॉस, सो ये क्या है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या बताई थी, ये किसके इक्वल होता है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है ना, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला अभी तुरंत मैंने बताया था, ठीक है। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2 साइन ए साइन बी है, सो यही वाला फॉर्मूला है, सो इट कैन बी रिटन एज दिस, एलएचएस वाला ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी यानी 670 माइनस ऑफ 50, इस तरह से, ठीक है। और बीच में माइनस रहेगा कॉस ए प्लस बी यानी 70 प्लस 50। तो देखते हैं एंगल कुछ आपका ऐसा बन रहा है क्या जिसका आपका वैल्यू पता हो, ठीक है। सो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा रूट 3/4 और इधर पे आ जाएगा आपका साइन 10 डिग्री, और ये वाला का वैल्यू, ये इसको हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 20 डिग्री माइनस ऑफ
या रहने दो ब्रैकेट, cos 120 डिग्री। अब देखो, अब इसमें भी तो हम लोग को इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी भी वैल्यू नहीं पता, पर 120 डिग्री की तो वैल्यू पता है। ठीक है, सो 120 डिग्री क्या होता है, cos 120 डिग्री विच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, सो इसमें सिंपली पुट अप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, √3/4 साइन 10 डिग्री। ओके, और ये क्या आ जाएगा, cos 20 डिग्री माइनस ऑफ 1/2 यानी प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो cos 120 डिग्री का तो आपको वैल्यू पता है, माइनस ऑफ 1/2, ये पुट अप कर दिए। अब क्या करते हैं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, √3/4 साइन 10 डिग्री cos 20 डिग्री और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, √3/8। ठीक है, साइन 10 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये साइन और कॉस इसी टर्म में आ गया, जैसे ये सब था, जैसे ये वाला था साइन और साइन था, इसमें क्या है साइन और कॉस, यानी ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी तुरंत, ये वाला, ये जैसे मैं बताई थी, उसमें सिर्फ साइन साइन था ये वाला। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। अभी क्या है, अभी कॉस साइन और कॉस के टर्म में, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इधर कॉस ए साइन बी है, ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं, तो देखो क्या है यहाँ पर, देखो क्या है, साइन 10 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, तो बड़ा वाला एंगल देखो 20 डिग्री है, तो इसको पहले लिख लेते हैं और 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी इस टर्म में रहता है RHS, जैसे यहाँ पर देखिए आप ये वाला है ना, सो ये क्या हो जाएगा, √3/8, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस को पहले ले लो, cos 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री। ठीक है, और इधर वाला में एज इट इज आप लिख दो √3/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है, सो ये समझ में आ रहा है ये किस तरह से लिखे हैं, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। अब देखो ये कैसा आ गया, 2 cos a cos b के टर्म में आ गया, और इसका फॉर्मूला अभी मैं बताई थी, 2 cos a साइन बी के टर्म में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। ठीक है, ओके, जैसे ये होल टर्म को हम लोग क्या लिखते थे, ये लिख लेते थे, इन द सिमिलर वे ये अगर गिवन है तो ये भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3/8 साइन ए प्लस बी, तो साइन यहाँ लिख दिए ए प्लस बी यानी 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो 30 डिग्री आ जाएगा, और माइनस ऑफ क्या होगा, यहाँ देखो ये है आपका ब्रैकेट्स के बाहर, तो इसमें भी वही होगा। ठीक है ना, और साइन ए माइनस बी तो 10 डिग्री, और यहाँ भी देखो ये सिमिलर है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग आपका क्या बच जाएगा, √3/8, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू जैसे आपको पता है 1/2, दैट इज √3/16 इज द, सो √3/16 इज द फाइनल आंसर जो आपको निकालना था RHS में। एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, एक बार नहीं क्लियर हो तो एक बार और आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है सम्स जरूर से प्रैक्टिस करना, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना, तो इसमें एक बार और देख लो कि आपको जिसका वैल्यू पता है वो आप ब्रैकेट के बाहर ले लो, और कोई दो एंगल ले लो, जैसे हमने साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री ले लिया, तो जो बड़ा वाला एंगल है इसको पहले लिखना, ये डिफरेंस वाला ये वाला फॉर्मूला में हम लोग पुट अप करेंगे, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए इसको साइन बी के फॉर्म में, और इट कैन बी रिटन एज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसको सिंपली सॉल्व किया। अब इसमें देखो किसी की वैल्यू आपको पता है तो उसका डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर दो, और जिसका वैल्यू नहीं पता है फिर से ये क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, और इसमें जैसे हमने cos a sin b ले लिया, फिर ये वाला फॉर्मूला में लिख दिया है ना, और उसके बाद फिर सिमिलर इस तरह से। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था, है ना, आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो सारे जितने भी मैंने फॉर्मूला बताए देख रहे हो एक दूसरे से लिंकअप है। आप एक ही फॉर्मूला अगर याद भी करते हो ना, जैसे मैंने यहाँ बताया फर्स्ट वाला जैसे बताया था ये वाला, जैसे अगर आप सम वाला भी सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है, सम ऑफ वाला या डिफरेंस वाला, उन्हीं दोनों को ऐड करके
आप न्यू फार्मूला फॉर्म हुआ है, जैसे ये वाला बताया डिफरेंस करके ये फार्मूला फॉर्म हुआ है, तो जितना भी अभी न्यू फार्मूला फॉर्म हुआ है उसी से ये सारे भी फार्मूला फॉर्म हुए हैं, है ना। कैसे, जैसे अभी मैंने बताया a प्लस बी को आप क्या करो c लिख दो, a माइनस बी को d लिख दो, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, क्वेश्चंस भी मैंने करवा दी। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, दैट्स ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 3.3 रहेगा। ओके।